नमस्कार, आप देख रहे हैं पक्ष विपक्ष में हूं आपके साथ उन्नति भटनागर। आज खास चर्चा होगी उत्तराखंड के एक बेहद ही अहम मुद्दे पर, जहां प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा राज्य के सरकारी स्कूलों की इमारतों का सुरक्षा ऑडिट कराए जाने की घोषणा को एक औपचारिक कसरत बताते हुए प्रदेश कांग्रेस कमेटी के वरिष्ठ उपाध्यक्ष संगठन सूर्यकांत धस्माना ने कहा कि राज्य में सैकड़ों नहीं बल्कि हजारों की संख्या में प्राइमरी और माध्यमिक स्कूलों के भवन जर्जर हैं और विद्यालय शिक्षा विभाग केवल पत्राचार कर अपनी जिम्मेदारी पूरी कर लेता है। धस्माना ने कहा है कि राज्य भर के विभिन्न जनपदों में 650 से ज्यादा प्राथमिक विद्यालय भवन और 900 माध्यमिक विद्यालय भवन बहुत ही जर्जर हालत में है और विशेष तौर पर बरसातों में इनकी स्थिति और खतरनाक हो जाती है और किसी भी दिन राजस्थान के झालावाड़ के पिपलोदी गांव जैसा भयंकर हादसा घटित हो सकता है, जहां स्कूल बिल्डिंग के ढहने से कुछ बच्चों की दबकर मौत हो गई है और अनेक बच्चे गंभीर रूप से घायल हुए हैं। राजस्थान में सभी ने देखी है वो खबरें भी। उत्तराखंड में ऐसे बहुत स्कूल हैं जिनकी हालत खराब है, बावजूद इसके उनमें बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं। वहीं शिक्षा विभाग ने भी कुछ दिन पहले एक आदेश जारी किया था कि किसी भी स्कूल में अगर जर्जर भवन है तो उनमें बच्चों को ना पढ़ाया जाए। यदि बच्चे ऐसे भवनों में पढ़ते हैं तो उसकी जिम्मेदारी प्रिंसिपल की होगी। वहीं जर्जर स्कूलों को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी खासा नाराज नजर आ रहे हैं और उन्होंने सभी स्कूलों को सही करने के निर्देश भी दिए हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी निश्चित तौर पर जर्जर स्कूलों को लेकर कहा है कि बरसात के समय में बच्चे ऐसे स्कूलों में जाते हैं, इसलिए ऐसे स्कूलों का ऑडिट किया जाना चाहिए और उन्हें सही किया जाना चाहिए। तो चलिए चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं, सीधा आपको रूबरू कराते हूँ। हमारे साथ डॉक्टर प्रतिमा सिंह, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी से जुड़ गई हैं। डॉक्टर प्रतिमा जी, बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ प्रभा बदुनी, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी से जुड़ गई हैं। प्रभा जी, आपका भी बहुत स्वागत है। शुरुआत आपके साथ करूंगी डॉक्टर प्रतिमा सिंह जी, क्योंकि ऑडिट होगी, पता लगेगा कि आखिर कितने स्कूल जर्जर हैं और उसको सुधारना भी अब जरूरी है और यही कुछ कांग्रेस भी चाहती है। कहाँ दिक्कत हो रही है? देखिए, कांग्रेस पार्टी ये चाहती है बिल्कुल कि शिक्षा जो व्यवस्था है प्रदेश में वो जो है एक अच्छी हो, क्योंकि पलायन आयोग की सर्वे रिपोर्ट के अनुसार 15.21% जो है योगदान पलायन में वो शिक्षा व्यवस्था के सही नहीं होने पे जो है जो पलायन आयोग ने अपनी रिपोर्ट में ये खुद कहा है। जो सर्वे रिपोर्ट अभी आई उनकी 3-4 महीने पहले। दूसरी बात, कांग्रेस पार्टी को ये आंकड़ा नहीं दे रही है, आंकड़ा सरकार ने खुद दिया है। अभी शिक्षा विभाग की रिपोर्ट, जून की ही रिपोर्ट है, उसमें उन्होंने खुद ये जिक्र किया है कि 2210 ऐसे स्कूल हैं जिनमें की प्राथमिक, सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी स्कूल शामिल हैं, जिनकी जो भवन की स्थिति है वो जर्जर अवस्था में है। और मॉनसून जब आता है तो वहां पर ये सरकार की तरफ से भी, शिक्षा विभाग की तरफ से भी और खुद स्कूल जो प्रशासन है उसकी तरफ से भी, जो प्रिंसिपल वगैरह है, ये कहा जाता है कि भाई मॉनसून के सीजन में हम बच्चों को ऐसे स्कूल में नहीं पढ़ा पाएंगे, क्योंकि कभी भी किसी भी अनहोनी की जो घटना अनहोनी है वो घटित हो सकती है। तो बताइए, 2210 तो ऐसे स्कूल हैं, आपके पास सिर्फ 15,873 पूरे उत्तराखंड में स्कूल है। आपसे 15,873 स्कूल नहीं चल रहे हैं, जिसमें कि आज स्थिति ये है कि सरकार खुद जो आंकड़े प्रस्तुत कर रही है उसके हिसाब से 2200 के करीब ऐसे स्कूल हैं जो बंद होने की कगार पे है, जिसको लेकर के क्लस्टर आपको पता होगा, क्लस्टर विद्यालयों का जो एक इन्होंने एक शगुफा लेके आए हैं कि हम क्लस्टर विद्यालय करेंगे, जहाँ पे बच्चे कम है उन विद्यालयों को दूसरे विद्यालयों में मर्ज करने का कार्य करेंगे। तो मुझे लगता है कि ये व्यवस्था की जरूरत ही नहीं पड़ती अगर सरकार का ध्यान शिक्षा की तरफ होता। और ये उस प्रदेश की बात हो रही है जहाँ पर जो है जब बजट की शुरुआत होती है तो आप जो है शिक्षा की बात करते हैं, आप ज्ञान की बात करते हैं। ज्ञान से इस बजट की शुरुआत हुई थी, आप सबको याद है, 1 लाख करोड़ से भी ज्यादा का बजट पेश किया गया था और ज्ञान से शुरुआत की गई थी। और जहां बजट ज्ञान से शुरू किया जाता है वहां ज्ञान की स्थिति ऐसी है कि जो ज्ञान का मंदिर कहा जाता है स्कूल, उसकी दुर्दशा भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में ही हुई है। और ये आंकड़े पिछले 5 सालों के हैं।
अब ये भी नहीं कह सकते भारतीय जनता पार्टी के नेता या प्रवक्ता की कि हमने नहीं किया, पुरानी सरकारों ने कुछ नहीं किया। देखिए, मुझे लगता है कि पुरानी सरकारों ने शिक्षा और स्वास्थ्य पे बहुत जोर दिया था और रोजगार पे। अगर ये जो जोर ना दिया गया होता कांग्रेस की सरकारों में, तो आज मुझे लगता है कि आपने देखा कि 1500 के करीब गांव जो है वो घोस्ट विलेज हो गए हैं। अगर कांग्रेस ने कार्य ना किया होता और भारतीय जनता पार्टी को जनता ने पहले भी मैंडेट दिया होता, तो आज स्थिति से पलट होती। कम से कम 5000 ऐसे गांव होते जो घोस्ट विलेज अनाउंस हो चुके होते अब तक। तो सरकार की प्राथमिकता तय नहीं है, मैं आपको बताऊं, क्योंकि जिस तरीके से पलायन पे आपने देखा कि बजट का एलोकेशन 10 करोड़ रुपया था और एक तरफ यूसीसी की तरफ लोगों को जागरूक करने के लिए 20 करोड़ का बजट था। मतलब आप दुविधा समझिए, सरकार कितनी असमंजस की स्थिति में है कि जो जिस पलायन से पूरा प्रदेश जूझ रहा है, गांव के गांव खाली हो रहे हैं, उस पलायन पे काम करने के लिए सिर्फ 10 करोड़ रुपया सैंक्शन किया जाता है 1 लाख करोड़ के बजट से, और यूसीसी को समझाने के लिए, लोगों को यूसीसी के क्रियान्वयन के लिए 20 करोड़ रुपया अलॉट किया जाता है। तो सरकार को पता है कि एक कहते हैं ना कि जिस तरीके से एक आपको पॉलिटिकल साइंस में एक थिंकर थे, वो उन्होंने कहा था कि जो रिलीजन इज द ओपियम ऑफ मास, कि आपको जब कुछ समझ नहीं आए तो जनता के बीच में धर्म की बात छेड़ दीजिए, संप्रदाय की बात छेड़ दीजिए, ध्रुवीकरण छेड़ दीजिए, आपको आपके विकास को प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। यही भारतीय जनता पार्टी आज कर रही है, क्योंकि इनके पास विकास के लिए देखिए रिपोर्ट कार्ड नीलवटे सन्नाटा है, मैं कई बार कह चुकी हूँ। और यही वजह है कि जब जब चुनाव आता है, आप देखिए उन्नति जी, जब निगम का चुनाव आया था तो यूसीसी लेके आ गए थे बीचों बीच, और चुनाव आयोग तब भी खामोश था। अभी देख लीजिए, काल नेमी से लेकर के न जाने क्या क्या जो है भारतीय जनता पार्टी लेके आ रही है, चुनावी शिगुफा है। ठीक है, प्रभा बदुनी जी भी हमारे साथ जुड़ गई हैं। प्रभा जी, स्वागत आपका। और क्योंकि लगातार सवाल उठ रहे हैं कि आखिर क्या व्यवस्था है, शिक्षा व्यवस्था किस तरीके से, अभी हम लोगों ने हाल ही में देखा है, बड़ा हादसा हुआ है राजस्थान में, उत्तराखंड ने कुछ सबक लिया है कि नहीं इससे? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूंगी, अभी मैं अपने विपक्ष के साथी को सुन रही थी, ठीक है, निश्चित तौर पर मैं आपकी बात पर भी आऊंगी। तो मैं ये कहना चाहूंगी, आज जो ये स्थिति हमारे राज्य में हुई है, इसके लिए जो सबसे बड़ा मैं इसके लिए मानूंगी जिम्मेदार है, वो कहीं ना कहीं जो पूर्व में सबसे पहले उत्तराखंड में जब सरकार चुन के आई थी, तो वो कांग्रेस पार्टी की सरकार थी। इनको ये भूलना नहीं चाहिए था, और उसमें 5 साल तक ये लोग रहे थे। और जो इनके प्रवक्ता है, खुद आज वो शिक्षा के बारे में बात करने के लिए उनको यहाँ बिठाया गया है। वो उनसे ये पूछिए, आप एक कॉलेज में प्रोफेसर हो गए, यहाँ बैठे हुए हैं, तो आपके स्कूल में, आपके कॉलेज में बच्चों का क्या हाल हो रहा होगा कि आपकी पार्टी को और कोई प्रवक्ता नहीं मिलते? प्रभा जी, मुद्दा बहुत ज्यादा गंभीर है, मुद्दा बहुत ज्यादा गंभीर है, और आप लोगों को आपस में ही उलझना होता है। ठीक है, ओपनिंग रिमार्क पे इंटरप्ट नहीं करते। ठीक है प्रतिमा जी, आ रही हूँ आपके पास भी, आ रही हूँ प्रतिमा जी, वरना ये बोलने नहीं देंगी। इनका ये ठीक है, हर डिबेट में ऐसे ही करती है। ठीक है, मैं आपको ये कहना चाहूंगी कि जो पूरे डिबेट में आप बोलने नहीं दूंगी, की बात करेंगे, आप कौन होती है मुझे रोकने वाली? आप कौन होती है रोकने वाली? इनकी ठीक है, एक एक करके। प्रतिमा जी, 1 मिनट, प्रतिमा जी आपके पास आऊंगी, ओपनिंग रिमार्क पे इंटरप्ट नहीं करते हैं। प्रभा जी, मेरा सवाल जो था वो आपने उसका जवाब दे दिया है, मेरे सवालों से नहीं बचिए प्लीज, क्योंकि मुद्दा बहुत गंभीर है, उन पर अटैक करते रहिएगा आप लोग के पास समय है। जवाब देना चाहूंगी कि जो कांग्रेस पार्टी है, जो आज की भारतीय जनता पार्टी पे आरोप लगाती, तो मुझे लगता है उनको उस पार्टी को अपने गिरेबान पर भी जरूर झांकना चाहिए। पार्टी को जवाब दे दीजिएगा बाद में मैडम, बाद में जवाब दीजिएगा, अभी जनता आपसे जवाब मांग रही है। जर्जर पड़े हैं स्कूल, बारिश का सीजन चल रहा है, अब ऑडिट होगी तो सुधरेंगे कब स्कूल? आपने अभी माननीय मुख्यमंत्री जी की बाइट देखी, तो उन्होंने निश्चित तौर पर ये कहा है कि हमने तो पहले ही स्वास्थ्य हो, शिक्षा हो, रोजगार हो, भारतीय जनता पार्टी की सबसे जब से राज्य में सरकार है वो अपना कार्य निरंतर कर रही है। और देखिए जो जर्जर स्कूल है उनके तो मॉनसून तक तो सारे स्कूल फिर सुधर जाने चाहिए थे ना प्रभा जी? हाँ नहीं, देखिए सरकार निरंतर कार्य कर रही है, वो आगे बढ़ रही है, और उन्होंने ये आदेश दे दिए हैं गंभीरता से कि जितने भी ऐसे स्कूल हैं, अगर कहीं पर भी कोई भी भवन इस प्रकार से पाया गया या
बारिश के मौसम में जो ये मानसून है, कहीं पर ऐसी कोई लापरवाही बरती गई, आपने उनको वहां से खाली, ये तो देखिए मैं कहूंगी बहुत पहले आदेश दिया जा चुका है, खाली करवा दीजिए और कोई भी बच्चा ऐसे स्कूल में पढ़ने ना जाए। और दूसरा, माननीय मुख्यमंत्री जी ने हो, हमारे शिक्षा मंत्री जी ने ये कहा है कि हमने वैसे सारे जितने स्कूल के प्रिंसिपल है, वहाँ का मैनेजमेंट है, उनको धन आवंटित कर दिया है कि इसको आप बेहतर बनाए, जहाँ पे उनका मैं कहूंगी कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो सही नहीं है, तब तक के लिए बच्चों को जो पंचायत घर होते हैं आप वहाँ पर भी पढ़ा सकते हैं अगर वहाँ पर बच्चों की संख्या कम है। तीसरा, मैं आपको एक चीज आपके संज्ञान में इसलिए जरूरी है लाना कि जब कई स्कूलों की बात आती है कि इन्होंने इतने स्कूलों को आवंटित किया, इतनों को नहीं किया, उसमें मैं आपको एक बताना चाहूंगी कि कई स्कूल जो पुराने चले आ रहे हैं, देखिए उस समय किसी की भी सरकार हो, वो क्या है आपके क्या है वो दान की प्रॉपर्टी पे बने हुए हैं, उनका सरकार के जो रजिस्टर है उसमें कोई उनका रजिस्ट्रेशन नहीं है। तो जब सरकार धन आवंटित करती है तो वो जो कुछ स्कूल होते हैं वो चल रहे थे जब, तो वहां पर क्या हुआ कि वो उस प्रक्रिया के तहत नहीं आए तो वो जर्जर रहे। लेकिन जैसे ही माननीय शिक्षा मंत्री जी के संज्ञान में ये चीज आई कि ये स्कूल क्यों नहीं इनको ठीक करा गया, इनके इंफ्रास्ट्रक्चर को क्यों नहीं बनाया गया, तो उन्होंने उसका तुरंत संज्ञान लिया। तो जब पता चला कि ये रजिस्टर्ड नहीं है तो उन्होंने उन दान की प्रॉपर्टी पर बनाए गए स्कूलों को भी रजिस्टर किया और उन्होंने सख्त आदेश दिए कि अब राज्य के अंदर कोई भी स्कूल जहां पर बच्चे आ रहे हो, ऐसा नहीं होना चाहिए कि वहां पर बच्चे पढ़ रहे हो और उनकी जान से उस पे खिलवाड़ किया जाए। तो देखिए, अगर राज्य सरकार की बात करें तो मैं कहूँगी ऐसे अनर्गल आरोप लगाना बहुत आसान होता है, लेकिन जिस प्रकार राज्य की सरकार स्कूलों के लिए काम कर रही है और जिस प्रकार ऑपरेशन चला रही है, बिल्कुल सही बात है। अभी मैं कांग्रेस के प्रवक्ता को कि ये लोग एक धर्म की आड़ लेते, तो देखिए अगर आप हिंदू हैं तो कहिए ना गर्व से हम सनातनी है, हम हिंदू है, क्यों छुपा रहे हैं अपनी पहचान को। ठीक है, काफी मुद्दे आप ले आई हैं बीच में। कहीं ना कहीं आपके प्रतिमा जी, आपके मन में एक प्रतिमा जी, आप लोग की नियत पर सवाल उठाया जा रहा है, क्या सिर्फ ये राजनीतिक मुद्दा है आप लोगों के लिए या वाकई कोई फिक्र है? प्रतिमा जी, देखिए उन्नति, पहले मैं जरा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं के अंदर ज्ञान की थोड़ी कमी है, क्योंकि इनके प्रवक्ताओं को जब सवालों के जवाब नहीं होते तो लोगों पे पर्सनल कमेंट करते हैं। मैं आज आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहती हूँ कि कांग्रेस पार्टी के अंदर जितने अच्छे प्रवक्ता हैं, भारतीय जनता पार्टी के अंदर एक भी ऐसा प्रवक्ता नहीं है जो कांग्रेस के प्रवक्ताओं के जवाब दे सके। अब आप सुन लीजिए, आपने मेरे पर्सनल कटाक्ष किया है तो आप सुन लीजिए, आपको आपका ज्ञान बढ़ा दूं उन्नति जी, इनका 10 सेकंड में, फिर आपकी बात का जवाब देती हूँ। आपको शायद पता नहीं है प्रभा जी, आपने मेरे प्रोफेशन पे बहुत बड़ा कटाक्ष किया है, आपको ये ज्ञान दिला दूं कि जो ठीक है, मर्यादा के साथ ठीक है। इतने बड़े मुद्दे पर आप लोग की सीरियसनेस मुझे पैनल पर ही नजर आ रही है और दोनों का लग रहा है मुझे, आप लोग की क्या सीरियसनेस है वो दिख रही है मुझे। प्लीज पर्सनल अटैक ना करें तो बेहतर होगा आप लोग। मेरे ऊपर आरोप लगाने की जरूरत नहीं है, हम ठीक है, टू द पॉइंट बात करेंगे, टू द पॉइंट। प्रतिमा जी प्लीज, प्रतिमा जी इट्स माय रिक्वेस्ट, एकदम टू द पॉइंट बात करते हैं। प्रतिमा जी सीधा मेरे मुद्दे का, मेरे सवाल का जवाब दीजिए आप। सिर्फ राजनीतिक मुद्दा है क्या आप लोग के लिए ये? जरूरत नहीं है, आपको बोलना है तो सच्चाई बोलिए, सच्चाई जनता के सामने लेकर आइए। लेकिन केवल और केवल आप अगर सरकार से ब्लेम करना चाह रहे हो, कभी कालनेमी ऑपरेशन, आप ये बताइए रोजगार में, शिक्षा के बीच में। ठीक है, चलिए उत्तराखंड में क्या हो रहा है, स्कूलों की हालत क्या है, लगातार हमारे साथ मेहमान बने हुए हैं, सीधा उन्हीं का रुख करते हैं। प्रतिमा जी नॉन स्टॉप बोलने से कुछ नहीं होगा। प्रभा जी, प्रतिमा जी, दोनों आप लोग इतने वरिष्ठ प्रवक्ता हैं, अपनी अपनी पार्टी का पक्ष रखने यहाँ पर आए हैं, इस तरीके की हरकत करेंगे, क्या दर्शक देखेंगे इसमें? यहाँ पर ही आप लोग सीरियस नहीं हो पा रहे हैं तो काम में क्या ही सीरियस होंगे, सबको बस राजनीति करनी है। जवाब दिया ना उन्नति जी,
नहीं जो नहीं, पूछा दोनों serious लगातार, बोला ना दोनों मैंने। आप लगातार एक साथ बोल रहे हैं, ऐसे कैसे समझ में आएगा बताइए, इससे चर्चा मैं बीच में करेंगे नहीं क्या फिर? बोलती किसी के, ये बोल रही है बीच में। ठीक है, आपने चलिए, देखा अब आप लोग मैंने एक start की अपनी बात ना, मैच्योर इन्होंने बीच में पर्सनालिटीज हैं, बोलना शुरू प्लीज किया। बिहेव लाइक दैट। ठीक है, अब प्रतिमा जी देखिए, आपने सवाल उठाए हैं और सवाल लाजमी भी है, इसीलिए मैं उन सवालों को पूछ रही हूँ भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता से भी। लेकिन क्या सिर्फ ये राजनीतिक मुद्दा है, आप लोग के लिए कोई फिक्र नहीं है इसका आरोप, इसकी आप लोग की नीयत पर सवाल उठाया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कि आपकी सरकारें थी तब से इस तरीके की अनियमितता चली आ रही है? देख सुनिए उन्नति जी, पहले मैं आपको एक स्पष्ट कर दूं बात कि आप जब भी कोई व्यक्ति बीच में बोले, आप उसका माइक म्यूट कर दीजिए। मैं हूं या भाजपा की प्रवक्ता हूं, क्योंकि मुझे ये लोग बहुत बीच में बेहतर बोलते तरीके हैं से कि पता है आदतें मैडम, बड़ी बहुत बेहतर खराब तरीके है। से पता है, पर मैंने दोनों को बुलाया, इसलिए मैं है, नहीं अब चाहती हूँ आप कि आप लोग मुझे मजबूर करें कि मुझे किसी की भी ऑडियो डाउन मैंने करना पड़े। मैं आप अपने- लोग को सुनना अपने ही पहले चाहती ही हूँ और statement सुनवाना में- चाहती हूँ दर्शकों को। मैंने प्लीज मैंने कोऑपरेट। अपने पहले ही स्टेटमेंट में आपसे ये कहा था कि भाजपाओं के ये आंकड़े पिछले 5 सालों के हैं और 8.5 सालों के हैं। मैंने पहले ही अपने स्टेटमेंट में ये कहा था कि ये ना हो कि फिर ये पूर्ववर्ती सरकारों पर ये जो है जिम्मा डाल दे, इसलिए मैं इनको बताना चाहती हूँ कि ये आंकड़े पिछले 8.5 सालों के हैं और ये आंकड़े कांग्रेस पार्टी अपने घर से लेके नहीं आई है। शिक्षा विभाग ने ये रिपोर्ट जारी की है, जो इनको जून के अगर न्यूज़पेपर पढ़ेंगी तो इन्हें पता चल जाएगा, और ये शिक्षा विभाग की रिपोर्ट है जिससे ये सारे आंकड़े इकट्ठे किए हैं मैं अपने घर से नहीं लाई हूँ ये आंकड़े। अब आप सुन लीजिए, इससे अगर जर्जर व्यवस्था की बात है, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात है, सिर्फ देहरादून में 142 ऐसे स्कूल हैं सरकारी जहां पर महिलाओं के लिए, बालिकाओं के लिए शौचालय तक नहीं है। और आप बात विकास की कर रहे हैं, आप बड़ी बड़ी बातें यहाँ चैनल पे बैठ के झूठ बोलने का कार्य कर रहे हैं। 2200 से ज्यादा स्कूल ऐसे हैं जो आज बंद होने की कगार पे। कुछ शिक्षा विभाग कह रहा है कि हम इन स्कूलों को बंद करके इन स्कूलों के जो बच्चे हैं, जो टीचर्स हैं, उनको दूसरे स्कूल में मर्ज करने का कार्य करेंगे, क्लस्टर व्यवस्था लाने का जो कार्य करेंगे। ये हम कह रहे हैं, आपकी सरकार कह रही है। 5 साल का आंकड़ा है ये, 60,000 बच्चे ड्रॉप आउट हो गए स्कूल से, स्कूल छोड़ के चले गए 60,000 बच्चे, और प्रति बच्चा जो व्यय है उसमें 1.5 गुना वृद्धि हो गई। 5 साल पहले प्रति बच्चा व्यय 60,000 होता था, आज प्रति बच्चा व्यय 1,15,000 हो रहा है। उसके बावजूद पिछले 5 सालों में 60,000 बच्चा स्कूल छोड़ के चला गया। और आप बात कर रहे हैं शिक्षा व्यवस्था की, आप दूसरों पे पर्सनल कमेंट कर रहे हैं। अरे भैया, ज्ञान बढ़ाइए। यूनिवर्सिटी के जो प्रोफेसर्स हैं, कॉलेज के जो प्रोफेसर्स हैं, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का एडवोकेट है, 2 ही ऐसे प्रोफेशन है जिसको अपने जॉब के साथ साथ राजनीति करने की आजादी है। और ये आप हमारे ऊपर उंगली उठा रहे हैं। आपके दिल्ली यूनिवर्सिटी के 4 प्रोफेसर राज्यसभा भेज दिया भाजपा ने। अरे भाई, कैसे भेज दिया? आप दूसरों पे कटाक्ष कर रहे हैं कि मैं यहाँ क्या कर रही हूँ, मेरे बच्चे क्या कर रहे हैं। आइए, आपका स्वागत है। आपकी दूसरी प्रवक्ता भी ऐसे ही बोलती थी, आज शांत है। उन्हें मैंने कहा, आप आइए, मेरे कॉलेज में आपका स्वागत है। और हमारे ही कॉलेज के कई लोग भाजपा के जो है अधिकारी हैं, पदाधिकारी हैं, लेकिन ये खामोश है क्योंकि भैया वो तो भाजपा के। ज्ञान बढ़ाइए प्रभा जी, पर्सनल कमेंट मत करिए। डोंट कॉपी योर, मैं आपकी बात का जवाब देना चाहूंगी। डोंट कॉपी योर अदर ठीक है प्रभा जी। हाँ, ठीक है प्रभा जी के पास आते हैं सीधा, आप जवाब देंगे। प्रतिमा जी प्लीज, जब वो जवाब दे तब आप बीच में नहीं बोलिएगा। ठीक है। सत्ता पक्ष की प्रवक्ता है आप, आपको सरकार की नीतियों को यहाँ बताना चाहिए जनता को। चलिए ठीक है, आप उन्हें बताने का मौका तो दीजिए प्रतिमा जी। ठीक है, आप उन्हें बताने का मौका दीजिए और प्लीज इंटरप्ट नहीं कीजिएगा प्रभा जी, क्योंकि जिम्मेदारी आप लोग की बनती है, सरकार आपकी है, और ऐसे में आप लोग के पास एक ऐसा सटीक जवाब होना चाहिए कि विपक्ष का मुंह बंद हो जाए, ना कि इससे कि आप लोग तू मैमे की बहस करें और उन पर पर्सनल अटैक करें। जी बिल्कुल उन्नति जी, मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ, लेकिन हमने कई बार ऐसे गंभीर मुद्दे भी देखे कि जब आपके ही चैनल पे हमने बहुत उनको, जब हम उन पे चर्चा करते हैं तो विपक्ष के जो प्रवक्ता होते हैं वो हंसते हैं। उनको लगता है कि इट्स वेरी नॉर्मल टॉपिक एंड वी कैन डू व्हाटएवर वी वांट। तो दूसरों को लगता है कि शायद ये एक बहुत नॉर्मल टॉपिक है और इससे कोई फायदा होने वाला नहीं है। तो देखिए, जब चर्चा किसी गंभीर विषय पे हो
तो उसको गंभीरता से सुनना भी चाहिए, लेना भी चाहिए और अपने सवालों के जवाब भी मांगने चाहिए, मैं निश्चित तौर पे कहना चाहूंगी। लेकिन जब सरकार कोई कदम उठा रही है, अभी इन्होंने मेरी जो प्रवक्ता वहां से बहन बैठी है कांग्रेस से, इन्होंने क्लस्टर स्कूल के बारे में बात करा। बिल्कुल निश्चित तौर पर हमारी सरकार ने क्लस्टर स्कूल बनाए हैं, लेकिन उनका पर्पस क्या है? उनका पर्पस ये तो नहीं है ना कि किसी स्कूल को बंद कर दिया जाए। देखिए, जो उत्तराखंड राज्य है, यहाँ की जो भौगोलिक परिस्थितियां हैं, ठीक है, यहाँ पे पलायन है, तो लेकिन जब पलायन की वजह से किसी स्कूल में कहीं से भी ये नहीं कहा गया है कि अगर किसी स्कूल में एक बच्चा भी पढ़ रहा है तो ये आदेश सरकार की तरफ से कि उस स्कूल को बंद नहीं किया जाएगा। लेकिन आप ये देखिए, अगर किसी स्कूल में एक बच्चा है, वहां पे 2 शिक्षक है और वहां पे और बच्चे नहीं आना चाह रहे हैं, तो उस बच्चे की क्या मनोदशा होगी? क्या वो वहां पे पढ़ना चाहेगा? तो इन सब चीजों को देखते हुए क्या हुआ है कि सरकार क्या होता है, समय समय पे उन्नति जी नई नई पॉलिसी भी लेके आती है, क्योंकि ठीक है, अगर हम सत्ता पक्ष है, हमें राज्य को आगे ले जाना है, हमें गुणवत्ता शिक्षा की देनी है, तो जब कैबिनेट की बैठक हुई तो उन्होंने ये देखा कि इस चीज की समस्या जो हमारे सामने है कैसे दूर करें। तो एक क्लस्टर स्कूल का उसमें प्रावधान आया कि जो क्लस्टर स्कूल बनाए जाएंगे, जहाँ एक एक बच्चा है 2-2 किलोमीटर में के दायरे में, उन सबको इकट्ठा किया जाएगा। और जब क्लस्टर स्कूल में बच्चों की संख्या ज्यादा होगी, बच्चों के बीच में कॉम्पिटिशन होगा, अच्छे टीचर भी होंगे, तो हमारा मेन मकसद क्या है? क्वालिटी एजुकेशन देना, इंफ्रास्ट्रक्चर देना, बच्चों को एक जगह पे लेकिन रखना ताकि पेरेंट्स को बच्चे वो व्यवस्था का लाभ उठा नहीं पा रहे हैं। स्कूल के स्कूल बंद हो रहे हैं, बच्चे शिक्षा से दूर होते जा रहे हैं, ये सब तो अव्यवस्थाओं की वजह से हो रहा है ना। इसको कैसे मैनेज कर रहे हैं आप लोग? देखिए उन्नति जी, अगर मैं आपको एक बात बताना चाहूँ, अगर आज की डेट में एक समय वो भी था कि जब हम साउथ में ये कहते थे कि नहीं, जो केरल है उसका लिटरेसी रेट सबसे ज्यादा है, लेकिन अगर आप हायर एजुकेशन में भी चले जाएं, ये आपको कोई भी अभी आप सर्च कर लीजिए गूगल में कहीं भी, तो अगर आप यूनिवर्सिटी लेवल पे भी चले जाएं, छोटे स्कूल में भी चले जाएं, तो सबसे ज्यादा जो हायर लिटरेसी रेट जा रहा है वो उत्तराखंड का जा रहा है। इसमें कहीं कोई दो राय नहीं होगी और मुझे नहीं लगता है कि ये हम गर्व के साथ कह सकते हैं कि हमारा उत्तराखंड जो है बहुत ज्यादा आगे एजुकेशन में है और आगे जा रहा है। अगर वहाँ पे अपॉइंटमेंट करनी हो, प्रोफेसर्स की करनी हो या किसी भी फील्ड में करनी है, तो आज कहीं पर भी पैसों की कोई कमी नहीं है। जो एजुकेशन डिपार्टमेंट हो, रोजगार हो, स्वास्थ्य हो, आज सरकार खुद ये चाह रही है, जब हमारा विकसित भारत का संकल्प है 2047 का, तो हम ये जरूर चाहेंगे कि भाई हर राज्य का उसमें योगदान होगा, तो तभी तो हम लोग एक विकसित भारत की कल्पना कर सकेंगे। तो इसीलिए माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी समय समय पर यहाँ पर, चाहे वो स्वास्थ्य का क्षेत्र हो, खेल का क्षेत्र हो, रोजगार का हो, ठीक है प्रतिभा जी, सरकार की अगर हम बात करते हैं तो वो हमारे को पूरा सहयोग देते हैं, समर्थन देते हैं। और प्रतिभा जी देखिए, काम हो रहा है, अब वो लोग ये कह रहे हैं काम हो रहा है, पर अभी गति नहीं है, अब यही समझा जा रहा है उनके विश्लेषण से। देखिए उन्नति जी, बिल्कुल मैं यही कहना चाहूंगी। उन्नति जी, अभी इन्होंने कहा कि बच्चे नहीं आ रहे हैं। अरे भाई, बच्चे नहीं आ रहे हैं तो ये तो बड़ा शर्मनाक स्टेटमेंट है। बच्चे नहीं आना चाहते हैं, ऐसा तो आप व्यवस्था दुरुस्त करिए ना, स्कूल की इंफ्रास्ट्रक्चर दीजिए, टीचर दीजिए। स्कूल में टीचर नहीं होंगे तो बच्चे क्यों आएंगे? स्कूल में प्रिंसिपल नहीं होंगे तो बच्चे क्यों आएंगे? 1000 से ज्यादा प्रिंसिपल के प्रमोशन, प्रिंसिपल के जो पद हैं वो अभी खाली पड़े हुए हैं, जिन पे अपॉइंटमेंट होने हैं। जब प्रिंसिपल नहीं है, टीचर नहीं है, तो माँ बाप, माता पिता अपने बच्चों को ऐसे स्कूलों में क्यों भेजेंगे? यही वजह है कि बच्चे नहीं आ रहे। अब अगर बच्चे नहीं आ रहे तो क्यों नहीं आ रहे, इस पे जो है इस पे चिंतन करने की बजाय, उस पे मनन करने की बजाय हम उन स्कूलों को बंद कर दें और क्लस्टर सिस्टम अपना दें। ये तो बड़ी अच्छी बात है भाई। अपनी जो हमारी जिम्मेदारियां हैं उनसे हम पल्ला जो है झाड़ने का जो है कार्य कर रहे हैं। इसी उत्तराखंड में 1379 स्कूल ऐसे हैं उन्नति जी, जहाँ पे बच्चों की संख्या सिर्फ 3 है। सिर्फ 3 बच्चे जो है रजिस्टर हैं, ऐसे स्कूल हैं यहाँ पे, और 1200 से ज्यादा ऐसे स्कूल हैं यहाँ पर जहाँ पे बच्चों की संख्या सिर्फ 1 है, ओनली 1। और ये हम नहीं कह रहे, मैं कई बार कहती हूँ उन लोगों से कि शिक्षा विभाग की 3 रिपोर्ट्स आई हैं, आप उनको पढ़ लीजिए। वो आपको सच का जो आईना है, वो आपको आईना जो है दिखाने का कार्य करेंगे। और विकसित भारत, कैसा विकसित भारत? जो विकसित भारत मोदी जी का जुमला 2032 में होने वाला था, विकसित भारत, आज आप कुछ कर नहीं पाए सिर्फ देश को बांटने के अलावा और देश को बेचने के अलावा। तो अब जो है विकसित भारत का सपना 2047 पे पहुंच गया। तो मुझे लगता है जनता को गुमराह करना बंद करिए। और ये शिक्षा नहीं देना चाहते उन्नति जी, मैं आपको बताऊं, क्योंकि अगर पढ़ेगा इंडिया तो सवाल
पूछेगा इंडिया, और ये चाहते नहीं है कि इनसे कोई सवाल पूछे, क्योंकि सवालों के जवाब भारतीय जनता पार्टी के पास नहीं है। जब इनके जो है मैं कहती हूँ प्रधान सेवक के पास नहीं है, जो हर संडे आके मन की बात करते हैं, कभी जन की बात नहीं सुनते, तो नेताओं के पास कहाँ होंगे? क्योंकि अगर जवाब होते तो मन की बात के साथ अब सीएम धामी ने जो कहा है कि ऑडिट होगी, पता लगेगा कि कौन कौन से भवन जर्जर हैं, इन निर्देशों का पालन ग्राउंड जीरो पर किस तरीके से होता है, अब ये देखना होगा। बहुत शुक्रिया आप दोनों का ही हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। और इसी के साथ इस खास चर्चा में बस इतना ही। नमस्कार।